Hello everyone. So welcome back to the channel and today we will learn about reproduction in human beings. So सबसे पहले reproduction होता क्या है? तो reproduction जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं खुद के जैसे। मीन्स क्या है, रिप्रोडक्शन जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एकदम खुद जैसे न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसके टाइप्स क्या हैं? तो रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस जो होते हैं उनमें मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीन्स क्या है कि दो पेरेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, मेल और फीमेल दोनों ही इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शंस के लिए, तो इसको अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है वो देख लेते हैं, इसके सारे पार्ट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो स्क्रोटम पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है मेल में, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है? टेस्टिस होती है। स्क्रोटम पाउच लाइक पार्ट जो होता है उसके अंदर टेस्टिस होती है और टेस्टिस से ये जो निकल रहा है इसको अपन एपिडिडाइडमिस बोलते हैं और इससे जो ये निकल रहा है इसको अपन वास डिफरेंस बोलते हैं। ओके, फिर वास डिफरेंस जो है आगे जाके यहाँ पर क्या है? सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड है जो कि इसमें अपने सीक्रेशंस डालता है और फिर ये आगे जाके यूरेथ्रा जो है इसके साथ मर्ज हो जाता है, वास डिफरेंस अपना। ओके, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू पेनिस में से ये जो सीक्रेशन से अपना रिलीज होते हैं। तो सबसे पहले अपना टेस्टिस था, टेस्टिस में अपने क्या होते हैं? स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड होते हैं और वो स्पर्म्स जो है वो जाते हैं वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस क्या करता है? वास डिफरेंस स्पर्म को टेस्टिस से यूरेथ्रा तक पहुंचाता है। ठीक है, इतना अपन को याद रखना है कि वास डिफरेंस जो है वो टेस्टिस से स्पर्म को यूरेथ्रा तक पहुंचा रहा है। फिर इसके बीच में यहाँ पे कुछ सिक्रेशंस होते हैं स्पर्म्स में जिससे कि वो एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्टेंसी उसकी फॉर्म हो सके। तो वो सिक्रेशंस कौन करता है? सेमाइनल वेसाइकल करवाता है सिक्रेशंस। अब ये सब कहाँ पे गया? ये सब गया यूरेथ्रा में। तो मीन्स यूरिन और जो सीमेन है दोनों का ये कॉमन पैसेज होता है यूरेथ्रा, जो दोनों ही जो है वो इससे ही रिलीज होते हैं, यूरेथ्रा के थ्रू ही। फिर पेनिस के थ्रू यूरेथ्रा में से अपना सीमेन जो है वो रिलीज हो जाता है एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, सो ये अपन ने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें दो पोर्शंस होते हैं। एक पोर्शन जो कि जर्म सेल्स प्रोड्यूस्ड करता है, मीन्स स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है, और दूसरा जो कि डिलीवरी करता है इन जर्म सेल्स की। तो टेस्टिस जो है वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे जर्म सेल या स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है और टेस्टिस अपनी किस में प्रेजेंट है? स्क्रोटम में प्रेजेंट है। अब टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में प्रेजेंट क्यों है? तो मीन्स स्पर्म्स फॉर्मेशन जो है इसको, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे कम जो है स्पर्म फॉर्मेशन को टेम्परेचर चाहिए। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से स्क्रोटम जो है एक पाउच लाइक रीजन जो कि अपने बॉडी से बाहर होता है वो ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। दूसरा टेस्टिस का और काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है इसका प्रोडक्शन भी करता है टेस्टिस अपने। फिर वास डिफरेंस क्या है? तो ये अपने देखा था कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्पर्म को कैरी करता है टेस्टिस से यूरेथ्रा तक। फिर जो सेमाइनल वेसाइकल था और प्रोस्टेट ग्लैंड है ये दोनों ही फ्लूइड जो है वो ऐड करते हैं स्पर्म में ताकि उसको एक कंसिस्टेंसी मिल सके। ओके, और पेनिस जो है ये क्या हेल्प करता है? तो पेनिस के थ्रू ही अपना सीमेन जो होता है वो फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। ओके, सो नाउ वी विल सी डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें क्या है? ओवरी होती है, ठीक है, वन पेयर ऑफ ओवरी होती है दोनों साइड, और इस ओवरी से जो निकल रही है इसको अपन ओविडक्ट बोलते हैं या फिर फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, दोनों साइड से अपने ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब निकल रही है और वो जा कहाँ रही है? यूट्रस में। यूट्रस में दोनों ही जो है वो कनेक्ट हो रही है। फिर यूट्रस जो है आगे जो है किस में कंटिन्यू है? सर्विक्स में। सर्वाइकल कैनाल भी बोलते हैं इसको, सर्विक्स में, और सर्विक्स के बाद में किस में कनेक्टेड है? तो वजाइना में। ओके, ये अपना है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो लेट्स सी दिस सिस्टम। ओवरीज, ओवरीज का क्या काम है? तो ओवरीज जो होती है वो फीमेल जर्म सेल या फिर एग जो है वो अपना ओवरी में फॉर्म होता है। ठीक है, फीमेल जर्म सेल और एग अपने कहाँ फॉर्म होते हैं? ओवरी में। फिर जब एक गर्ल बॉर्न होती है ना तब उसमें, मतलब बर्थ के टाइम पे ही उसमें थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग प्रेजेंट होते हैं ओवरी में। गर्ल जब बर्थ करती है तो बर्थ के टाइम पे ही उसके ओवरी में थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इमेच्योर एग प्रेजेंट होते हैं। फिर जैसे ही गर्ल को प्यूबर्टी हिट होती है, ठीक है,
जब 11 to 13 ईयर्स अपने प्यूबर्टी हिट होती है गर्ल्स को, तो वो एग जो है वो मैच्योर करना चालू हो जाते हैं, एग स्टार्ट मैच्योरिंग। फिर एवरी मंथ जो है 1 एग जो है वो रिलीज्ड होता है ओवरी से, जो बेसिकली अपनी मेंस्ट्रुअल प्रोसेस है उसमें क्या होता है, एवरी एग रिलीज्ड होता है ना 14th डे पे ओवरी में से। तो ये वही है कि प्यूबर्टी के बाद में एवरी मंथ 1 एग रिलीज्ड होता है ओवरी से। और ओविडक्ट जो है वो इस एग को कैरी करता है ओवरी से यूट्रस, ओवरी से यूट्रस तक एग किसके थ्रू पहुंचता है, ओविडक्ट के थ्रू। सो नाउ सी द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्पर्म जो है वो कहाँ से एंटर होते, स्पर्म जो है वो वजाइनल पैसेज के थ्रू अपने एंटर होते फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे स्पर्म जो है वो अपने वजाइनल पैसेज के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर होते हैं, और वो क्या करते हैं, ट्रैवल होते हैं अपवर्ड और रिच ओविडक्ट, अपवर्ड ट्रैवल होते हैं और ओविडक्ट तक पहुंचते हैं। ओविडक्ट में अपना क्या है, एग प्रेजेंट होता है, एग प्रेजेंट होता है। और फर्टिलाइजेशन जो है, ये एग जो है मीन्स स्पर्म जो है वो अगर इससे फर्टिलाइज्ड कर गया है एग से, तो वो फर्टिलाइज्ड एग जो होगा वो फिर डिवाइड होगा और एम्ब्रियो फॉर्म करेगा। जब एग फर्टिलाइज्ड होकर डिवाइड होते हैं ना, तो जो सेल्स होते हैं फिर बाद में उसको अपन एम्ब्रियो बोलते हैं। एम्ब्रियो जो है ये अब क्या करता है, एम्ब्रियो जो है वो अपने यूट्रस जो होता है वहाँ पे पहुँच जाता है और वहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है, मीन्स वहाँ पे फिर वो फीटस फॉर्म होता है ना अपना यूट्रस में, तो वहाँ पे एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है उसके यूट्रस की लाइनिंग में, और जहाँ पे वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता है और फीटस फॉर्म होता है। अब जो एम्ब्रियो या फीटस अपना फॉर्म्ड हो रहा है यूट्रस में, तो उसको न्यूट्रिशन तो चाहिए ही है ना, तो वो न्यूट्रिशन उसको कहाँ से मिलेगा बेसिकली, तो प्लेसेंटा जो होता है ना वो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूट्रस की लाइनिंग से अटैच्ड होता है, ठीक है। तो जैसे ये अपना यूट्रस है, तो अपना प्लेसेंटा जो होता है ना वो इस लाइनिंग से अटैच्ड होता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। और ये अपना यहाँ पे फीटस है, फीटस से ये अपना प्लेसेंटा जो होता है वो कनेक्ट होता है। अब ये प्लेसेंटा जो होता है वो एक स्पेशल टिश्यू है जिससे कि एम्ब्रियो न्यूट्रिशन ले रहा है मदर के ब्लड से, ओके। प्लेसेंटा जो है इसके थ्रू मदर के ब्लड में से अपना एम्ब्रियो जो है वो न्यूट्रिशन ले रहा है। जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है वो फीटस को ट्रांसफ़र हो रहा है प्लेसेंटा के थ्रू, और फीटस भी अब 9 महीने तक कुछ ना कुछ वो भी तो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ करेगा ही ना, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो मदर के ब्लड में भी जा रहे हैं, तो किसके थ्रू जा रहे हैं, प्लेसेंटा के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। ये अपना प्लेसेंटा है, ये मदर की मीन्स यूट्रस लाइनिंग से भी कनेक्टेड होता है और फीटस से भी कनेक्टेड होता है। तो ये क्या करता है, बेसिकली प्रोडक्ट एक्सचेंज करवाता है बिटवीन द मदर एंड द फीटस। तो बेसिकली प्रोसेस क्या है, जैसे देखो ये वजाइना है, यहाँ से अपना स्पर्म जो है वो एंटर होगा, ठीक है। स्पर्म एंटर हुआ, कहाँ पे गया, ओविडक्ट में गया, यहाँ पे अपना स्पर्म गया और यहीं पे ही अपने एग आया था ना, तो वो यहाँ पे फर्टिलाइज्ड हो जाएगा। अगर एग अपना फर्टिलाइज्ड हो गया है तो वो एग जो होगा वो यहाँ पे पहुँच जाएगा, मीन्स एम्ब्रियो यहाँ पे पहुँच जाएगा और इसके अंदर अपना फीटस डेवलप्ड हो जाएगा फिर अपना, ओके। फीटस जो है वो डेवलप्ड हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर स्पर्म आया और वो एग के साथ फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, तो यूट्रस जो है इसने तो अपनी लाइनिंग प्रिपेयर करके रखी है कि भाई अगर एम्ब्रियो आया तो उसको मैं अपना पूरा सपोर्ट दूंगा, लेकिन अगर एग फर्टिलाइज्ड ही नहीं हुआ तो ये लाइनिंग किस काम की, तो ये लाइनिंग जो होती है वो अपने सर्विक्स और वजाइना के थ्रू फिर रिलीज्ड हो जाती है। एवरी मंथ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशन जो ब्लीडिंग आती है वो इसको ही बोलते हैं कि जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो अपने जो लाइनिंग है वो रिलीज्ड हो जाती है। अपन ने एग फर्टिलाइजेशन तो देख लिया, अब अपन देखते हैं अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा। तो अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो एक दिन तक तो वहाँ पे लीव करेगा, लेकिन बाद में क्या होगा कि जो लाइनिंग थी, मीन्स यूट्रस जो है वो लाइनिंग फॉर्म कर रहा है कि भाई एम्ब्रियो आएगा तो मैं उसको सपोर्ट दूंगा, लेकिन अगर एम्ब्रियो फॉर्म ही नहीं हुआ, मीन्स एग फर्टिलाइज्ड ही नहीं हुआ, तो उस लाइनिंग की कोई काम ही नहीं है, तो वो लाइनिंग नहीं चाहिए, तो वो लाइनिंग जो है वो ब्रेक हो जाएगी और वजाइना से रिलीज्ड हो जाएगी एज अ ब्लड एंड म्यूकस, ओके। तो वो लाइनिंग जो है वो एज अ ब्लड एंड म्यूकस वजाइना के थ्रू रिलीज्ड हो जाएगी, जिसको अपन मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग किसकी होती है, तो वो ब्लीडिंग वजाइनल लाइनिंग होती है जो फीटस के लिए प्रिपेयर्ड हो रखी होती है, लेकिन फीटस फॉर्म ही नहीं हो रहा होता है, तो वो लाइनिंग किसी काम की नहीं है, तो वो एज अ ब्लीडिंग जो है वो रिलीज्ड हो जाती है एवरी मंथ आफ्टर प्यूबर्टी।